पहली बात ये कि मैं मेरे ख्याल है मुल्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने उस टाइम कहा तो मेरा दिल एकदम उदास हुआ है क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अपना ब्रांड है और अब हम उस ब्रांड के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि जो 2 अरब 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है उसको मैं कहूँ कि मुल्तान सुल्तान रखो या छोड़ो, मैं इस पर तो कुछ नहीं कर सकता था। और उसकी वजह भी ये थी कि हम एक जब हमने ये मुल्तान सुल्तान को ऑक्शन करने की बात की, क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि 1 साल तक हम रखेंगे, फिर हमने कहा नहीं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम एक माहौल ऐसा अच्छा बना हुआ है, तो ऑलरेडी हमारे पास उसके अंदर 5-6 टीमें थी, तो उसको हमने उसके साथ लिंक करके हमने इसको ऑक्शन का प्लान बनाया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। सलमान ने उस पर बड़ा मेहनत की, लेकिन उस टाइम हमारा यही था कि इसको ऑप्शन देनी चाहिए अगर किसी को। उसमें 2 मुख्तलिफ ख्यालात थे, एक कि मुल्तान सुल्तान हमारा बड़ा पुराना ब्रांड है और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, मुल्तान सुल्तान का ब्रांड थोड़ा डैमेज हुआ है। तो लेकिन मेरे लिए तो मुल्तान सुल्तान ऐसी तरह दिल में अजीज है, और लेकिन कुछ ना कुछ सोचेंगे इंशाल्लाह। सर, एक आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा क्राइसिस में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया और खासकर जो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में जिस आपने जो मुकाम दिलाया और जिस तरह आपने ये सारा इसको हैंडल किया, जिस तरह से ज़बरदस्त क्राइसिस को, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इस लेवल पे आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पहली बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसी के ऊपर PSL के ऊपर रहूँ, लेकिन इशू बांग्लादेश का था और इस टाइम ICC और बांग्लादेश हमने बिल्कुल बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था, और हमारे भाई भी हैं और उनके साथ जो भी था आपके सामने था सारी सिचुएशन। तो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ICC और बांग्लादेश बोर्ड जो हैं इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहाँ अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुनासिब नहीं है, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई जैसी इत्तला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। सर, पहली जो ICC के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने भी कहा था कि जिस तरह के जो रवैया था ICC का और दीगर बोर्ड्स का बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो मैं यहाँ करूँगा। तो अभी जो मीटिंग्स हो रही है ICC, क्योंकि वो खुद चल के आए यहाँ पे, तो क्या रवैया वैसा ही था या डिफरेंट है इस दफ़ा? अगर कोई घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। अच्छा सर, आपसे सवाल था कि एक तो PSL के ऊपर बात हो रही थी कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है और IPL बहुत बड़ा ब्रांड है, और दूसरा कुछ लोग इंडियन मीडिया से ये भी कहते थे कि पाकिस्तान को ICC की फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके रेवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सुनहरी लम्हा है, इतनी बड़ी बिड भी लगी है, और उससे पहले हमने जनवरी के अंदर भी 2 अच्छे गोल्डन मोमेंट्स देखे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंशाल्लाह ताला अभी ये हम अपने टारगेट के 20-25% पे पहुँचे, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। चलो सर, बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। खबरें ये भी आ रही है कि श्रीलंका और एमिरेट्स जो UAE, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ अपना हाथ खुला रखें, तो क्या उनका बाकी आपके पास आए तो उनका कोई वेट है? दोनों श्रीलंका, बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत हाई लेवल पे अप्रोच हुए, और कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं, और उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो लेट्स सी क्या होता है। अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा।